राधे राधे साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आ रहा था कि सीआईएसएफ की ट्रेनिंग इतनी हार्ड है ना, और बाकी फोर्सेस की ट्रेनिंग उतनी हार्ड नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आगे जानते हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, उनकी ट्रेनिंग और सीआईएसएफ की ट्रेनिंग कितना डिफरेंस आता है और क्यों इसीलिए सीआईएसएफ बेस्ट है। तो इसी पर आगे बात करेंगे। हर चीज़ को मतलब कंपेयर करके देखेंगे बाकी फोर्सेस के अपेक्षा सीआईएसएफ क्यों बेस्ट है और इसका कट ऑफ क्यों हाई जाता है, और क्यों सारे जो एसएससी जीडी को प्रिपेयर करते हैं वो फर्स्ट प्रेफरेंस एसएसएफ और सीआईएसएफ को ज़्यादा देते हैं। तो उसी बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो राधे राधे साथियों, बहुत से लोग के कमेंट आते हैं कि सर अभी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उन लोग कमेंट कर रहे हैं कि ट्रेनिंग हार्ड हो रही है ना। तो देखो दोस्तों, जो भी सीआईएसएफ में है ना अभी ट्रेनिंग कर रहा है, तो बाकी फोर्सेस वालों से पूछो है ना कि उनकी ट्रेनिंग कैसी हो रही है। सीआईएसएफ की ट्रेनिंग ना आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी इनसे काफ़ी कम होती है ना। उनसे मतलब उनका लेवल हाई होता है और सीआईएसएफ का लेवल जो होता है ना बहुत कम होता है। लेकिन आदमी को उसमें भी लगता है कि हमारी ट्रेनिंग बहुत हार्ड चल रही है। तो आप लोग शुक्र मनाइए कि आप लोग सीआईएसएफ में भर्ती हुए हैं, है ना। सीआईएसएफ की ट्रेनिंग उतनी हार्ड नहीं है, बस आपको वही है पीटी करनी है। पीटी तो करना ही पड़ेगा, वही अगर आपको हार्ड लग रहा है तो तब तो दिक्कत वाली बात है ना। पीटी के बाद क्या है, डब्ल्यूटी करना है आपको, वेपन क्लास करना है, फिर आपको ड्रिल करना है, तो फिर जाके इंडोर में 2 घंटे बैठना है। तो उतना मैनेज करिए, है ना। मैं मान रहा हूँ अभी शुरू में गए होंगे तो बहुत दिक्कतें आ रही होंगी, बट धीरे धीरे आपका सब मैनेज हो जाएगा। आप उस स्थिति में ढल जाएंगे, क्योंकि अभी तक आप घर के माहौल में थे, है ना। तो सारी सुख सुविधाएं मिल रही थी, सब घर में मम्मी पापा कर दे रहे थे, है ना। तो आपको खुद करना पड़ रहा होगा, इसलिए दिक्कत लग रहा है। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेनिंग हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये रही बात ट्रेनिंग की। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि सीआईएसएफ बेस्ट क्यों है हर मामले में, चाहे वो फैमिली रखने के उसमें हो या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो, बाकी सब चीज़ों में सीआईएसएफ बेस्ट क्यों है। हाँ, तो देखो सीआईएसएफ का पहला तो सबसे बेस्ट है। जो सीआईएसएफ इसलिए बेस्ट है क्योंकि आपको कहीं भी जाएंगे आपको हर जगह आपको फैमिली क्वार्टर मिलता है ना। और बाकी फोर्सेस में ऐसा नहीं है, कुछ कुछ जगहों में उन्हें मिलता है, कुछ कुछ जगहों में नहीं मिलता है ना। हालांकि उनकी छुट्टी ज़्यादा है बट उनको फैमिली क्वार्टर नहीं मिलता है। और सीआईएसएफ में आप कहीं भी जाएंगे आपको फैमिली क्वार्टर ज़रूर मिलेगा। और फैमिली क्वार्टर में आप अपने वाइफ के साथ, अपने माता पिता, है ना, सभी को आप अपने साथ रख सकते हैं। तो आपको कोई टेंशन भी नहीं रहेगा, है ना। मम्मी पापा वाइफ लोग सब साथ में रहेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा। आप अपना ड्यूटी करोगे, घर आओगे तो आपको अपना घर जैसा ही लगेगा, घर वाला ही फीलिंग, जैसे गांव में रहते थे, ड्यूटी करके आते थे, है ना, फिर घर में आके खाना खाते थे, तो उसी टाइप का ही आपको फीलिंग आएगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट इसी के लिए मेरे को यही लगा कि सीआईएसएफ में आपको हर जगह आपको फैमिली क्वार्टर मिलेंगे। और जो भी आपको टाउनशिप मिलेगा, जहाँ भी क्वार्टर्स मिलेंगे, एकदम A1 फैसिलिटी आपको क्वार्टर्स मिलेंगे, सब चीज़ अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये रही बात क्वार्टर मिलेगा। तो ये रहा क्वार्टर का बात। उसके बाद आपको 2 बच्चों का एजुकेशन फ्री रहता है, तो उसके बारे में भी जानते हैं। हाँ, तो देखो आप जो क्या कहते हैं, जब आप लोग सीआईएसएफ में भर्ती होंगे तो आपके बच्चे भी होंगे, है ना, बाद में। तो उनकी पढ़ाई के लिए आपको, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से जो 2 बच्चों के सी ए अलाउंस बोलते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन अलाउंस मिलता है जो, है ना। एक बच्चे के पीछे आपको साल भर में अभी 27,000 मिलता था, लेकिन वो बढ़कर लगभग 33 के 34 हो गया है। तो साल भर में आपको 34,000 गवर्नमेंट अलग से देगी। और आपके बच्चों को, है ना, केवी स्कूल में, जो कि बहुत महंगा स्कूल होता है, वहाँ पे आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे हैं तो वहाँ पे आपको तुरंत एडमिशन मिल जाएगा, कोई भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। बाकी जो ऐसे नॉर्मल होते हैं उनके लिए बहुत दिक्कतें आती हैं, केवी में इंग्लिश एडमिशन, मीडियम और सीबीएसई रहता है। तो उसमें एडमिशन लेना बाकी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। बट आपके बच्चों को कहीं भी जाएंगे आपको केवी स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। और जहाँ पे भी आपको फैमिली क्वार्टर मिलेगा वहाँ पे केवी स्कूल पक्का ही होगा। तो सबसे बेस्ट यही है, मैंने बताया कि क्वार्टर्स के साथ साथ आपको कहीं भी रहेंगे बहुत अच्छी फैसिलिटी रहेगी, वहाँ सब चीज़ रहेगा, पार्क रहेगा, कैंटीन की सुविधा रहेगी,
है ना। साथ ही साथ पास मेडिकल। में मेडिकल भी रहेगा, पास में ही केवी स्कूल रहेगा, हर चीज़ आपको मतलब सुविधाएं मिलेंगी। ये चीज़ बहुत ही बेनिफिट है आप लोग के लिए। और रही बात ड्यूटी की, है ना, तो बात करते हैं सीआई सब एक सिविल जॉब है जिसमें आपको कुछ ही मतलब कि इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, प्लांट हो गए और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गई और क्या मेट्रो हो गया, और एयरपोर्ट हो गया। यही लगता है। तो कंपेयर करें बाकी फोर्सेस से तो उन लोग का बॉर्डर में रहेगा, जंगलों में भेज दिया जाएगा, बहुत हार्ड ड्यूटी रहती है। तो कंपेयर टू उन लोगों फोर्सेस से आप लोगों का सीआई सब बहुत अच्छा ही जॉब है, सिविल जॉब है। और क्योंकि उनकी ड्यूटी कैसे रहती है, मेरा फ्रेंड है बीएसएफ में, तो उनकी कैसे रहती है 6-6 घंटा की ड्यूटी रहती है, 6 घंटा ड्यूटी 6 घंटा रेस्ट, है ना। तो इस प्रकार से आपका तो 12 ही घंटा मान लीजिए। और बाकी सीआरपीएफ में भी ऐसे ही 4 घंटा ऐसा कुछ रहता है, बाकी मतलब आपको बिजी रखता है। और सीआईएसएफ में क्या है 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, ABC शिफ्ट। हाँ, कभी कभी 12 घंटा हो जाती है, जैसे स्ट्रेंथ कम हो गई तो उसकी वजह से 12 घंटा। हाँ, तो आपकी ABC शिफ्ट रहेगी और आप अपना ड्यूटी करने के बाद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मतलब कहीं घूमने जाने का मन है, अच्छी अच्छी जगह। और वैसे भी मैं बताया जहाँ भी सीआईएसएफ को मिलता है बहुत अच्छी अच्छी जगह यूनिट्स मिलती है। अगर आप सिंगल चाइल्ड हैं अपने पेरेंट के तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। हाँ, तो आपको हर जगह जहाँ भी आप रहेंगे तो आपको बढ़िया अच्छी जगह तो पोस्टिंग मिलती ही है। वहाँ के अच्छे अच्छे जगह को आप घूम भी लेंगे, है ना। और वही बताया ड्यूटी करने के बाद अपना फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। अब बाकी फोर्सेस में क्या है, बीएसएफ सीआरपीएफ में वो अपने कैंप में ही रहना पड़ता है। और इसीलिए बोलते हैं सीआईएसएफ को सिविल जॉब है ना। अपना ड्यूटी करो और उसके बाद जाते रहो। बाकी देखो यार, जो भी कई लोग होते हैं इस जॉब से भी कई लोग खुश नहीं रह पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन लोग को ये लगता है कि सीआईएसएफ में पेमेंट कम है। हाँ, मैं मानता हूँ सीआईएसएफ में पेमेंट कम नहीं है, हर जगह ठीक ही है, सब जगह पेमेंट ठीक ही है। आप भी जहाँ जाएंगे, अगर मान लीजिए आप हार्ड एरिया में जा रहे हैं, हिल एरिया में जा रहे हैं, तो आपको भी अलाउंस मिलेगा, तो आपका भी पेमेंट बढ़ेगा, है ना। और उनका पेमेंट क्यों है, क्योंकि बीएसएफ है, सीआरपीएफ, इसमें तो रिस्क है, तो रिस्क अलाउंस तो भाई उनको मिलेगा ही ना, है ना। तो उनका पेमेंट तो रखना है ना। हाँ, तो उनको भाई ये चीज़ फैसिलिटी तो मिलेगी ही ना, आपसे पेमेंट में तो ज़्यादा रहेगा ही। और छुट्टी मामलों में भी आपको उनको ज़्यादा छुट्टी मिलती है, सीआईएसएफ में थोड़ा कम छुट्टी है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपने फैमिली को रखते नहीं है, कितने दिन बाद जाते हैं। आप लोग तो फैमिली रखते हैं नहीं? हाँ, तो फैमिली रखते हैं इसलिए आपकी छुट्टी कम है। हालांकि अभी वो जो बताया था 100 दिन वाला लीव वाला, अगर वो इस फोर्स में अगर छुट्टी बढ़ जाती है ना, तो दोस्तों फिर इससे बेस्ट कोर्स कोई होगा ही नहीं मेरे मायने में, है ना। बस छुट्टी की थोड़ी सी, छुट्टी के मामले में बस थोड़ा कम है, लेकिन वही है, आप फैमिली के साथ रहेंगे तो उतना छुट्टी का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर आप होम जोन में चले गए तब तो आपको और छुट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। और रही बात आपकी मेडिकल फैसिलिटी की, तो जहाँ पर भी आप जॉब करेंगे, जहाँ पर भी आप सर्विस देंगे, जिस भी कंपनी या कुछ प्लांट एयरपोर्ट जो भी, तो आपका वो टाई अप रहता है उनका। हाँ, उनका जैसे अपोलो है और एक क्या था, बड़े बड़े नामी हॉस्पिटल होते हैं जो, वहाँ पे उनका टाई अप होता है। तो अगर मान लीजिए इस हॉस्पिटल में आपका इलाज नहीं हो पा रहा है तो आप वहाँ से रिफ़र करवा लीजिए, तो आपका वहाँ जाएंगे। जैसे मैंने अभी बताया ही था कि मम्मी का इलाज लगभग 2.5 लाख रुपए लगा था, उसमें से मतलब मेरा कितना पैसा 5,000 ही रुपये लगा। तो ये सब चीज़ बहुत फ़ायदे चीज़ है, यही सब मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। और मेडिकल फैसिलिटी किन को मिलेगी, आपकी वाइफ को मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा, साथ ही साथ आपके माता पिता को मिलेगा। और माता पिता अगर कोई जॉब नहीं करते हैं, मतलब पहले उनका कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं था, तो आप ही के साथ उनका एक डिपेंडेंट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, है ना। उसके बाद उनको भी सब फैसिलिटी मिलेगा। तो यही, और कैंटीन फैसिलिटी तो है ही है, बस यही है। हाँ, लिकर नहीं मिलता है सीआईएसएफ से, सब लोग यही पूछते हैं। और कई लोग इसी के लिए नहीं चूज़ करते हैं कि सीआईएसएफ में दारू नहीं मिलता है ना। तो भाई दारू ही सब चीज़ नहीं होता है। अगर आप सिविल जॉब कर रहे हो, दारू पी के घुमाओगे, वही तो, क्योंकि आपको पब्लिक के साथ डीलिंग करना है। आप एयरपोर्ट मेट्रो में दारू पी के थोड़ी जाओगे यार, है ना। तो जाहिर सी बात है दारू नहीं मिलता है, तो अच्छी ही बात है यार, आपका हेल्थ का ध्यान दिया जाता है, दारू नहीं मिल रहा है ना। तो यही कई लोग इसी के लिए चूज़ नहीं करते हैं कि इसमें लिकर नहीं मिलता है, तो ये क्या बात हुआ यार। तो यही सब खासियत है और यही सब क्या बोलते हैं सुविधाएं हैं जो बाकी फोर्सेस से इसको और अलग बनाता है। हाँ, बहुत, मैं बोलता हूँ ना, आप लोग देखो यार, कोई भी जॉब में
जैसे जिसको CISM नहीं मिला है ना, उससे पूछिएगा कि CISM कितना अच्छा है, क्योंकि अभी देखिएगा। छेड़ते रहेंगे हाँ, सब। क्योंकि देखो आप आगे का बता रहा हूँ मैं, ऐसा मतलब सब सर लोग भी बोलते हैं, जैसे जो हमारे सीनियर सर हैं उनके बच्चे और जो बाकी फोर्सेस में है बच्चे, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, ठीक है। वो अपनी मम्मी के पास रहते हैं, वहाँ अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, बट CISM में क्या है, आप अपने बच्चों को अपने साथ रख के उनको पढ़ाई करेंगे, तो दोनों का करवाएंगे। प्यार मिलेगा, दोनों का गाइडेंस हाँ, मिलेगा। दोनों का गाइडेंस मिलने से आपका बच्चा ज़्यादा आगे निकल सकता है ना। बाकी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनके और आपके बच्चे देख खराब ही रेख में निकलते रहेगा ना, हैं। मेन हाँ, वही है। तो इस मामले में भी अच्छा है कि आप अपने बच्चों को हर जगह पढ़ाई अच्छा KV स्कूल में आप, क्योंकि सभी जानते हैं, मतलब सभी चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में मेरा बच्चा पढ़े, तो आपको KV स्कूल में एडमिशन भी मिल जाता है आसानी से। फ़ीस भी कम है बाकी तुलना में, जो बाकी जो सिविल वाला जो भरेगा ना फ़ीस, वो बहुत है मुश्किल ना, से पढ़ा पाएगा। बहुत मुश्किल से पढ़ा पाएगा, बट आपको ज़्यादा फ़ीस भी पे नहीं करना पड़ेगा। और कहीं भी रहेंगे आपको गवर्नमेंट की तरफ से बस भी मिलता है अगर दूर है KV स्कूल तो ये सब सुविधाएं मिलती हैं आपको। CISM में आने के बाद सब चीज़ की सुविधाएं मिलेंगी। कई कई जगह में तो आपको कुछ भी लेकर नहीं जाना पड़ेगा, सब सामान भी आपको क्वार्टर्स में सब उपलब्ध मिलेंगे, है ना। क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन, हर चीज़, फ्रिज वीज से लेकर वेल हर, फर्निश्ड। हाँ, सब चीज़ एकदम A1 क्वालिटी का बेस्ट। तो आपकी पोस्टिंग पर डिपेंड करेगा वो सब चीज़। तो ठीक है दोस्तों, यही सब चीज़ें थी, है ना, जो कि बाकी फोर्सेस से CISM को थोड़ा अलग बनाता है, इसलिए इसकी कट ऑफ हाई जाती है। और कई लोग तो CISM में आने के बाद, कई लोग, अभी एक जन भाई कमेंट भी किया था कि आपके चक्कर में फंस गए हैं। तो भाई बाद में पता चलेगा। बाद में पता चलेगा कि ट्रेनिंग में भले आपको लग रहा हो। ट्रेनिंग में यार दिक्कत है ना, ट्रेनिंग में तो थोड़ा सा समस्याएं आती हैं, बट ट्रेनिंग के बाद आपको इतना दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। बस छुट्टी को लेकर थोड़ा सा कम है छुट्टी, तो उस वजह से ही आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हो, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग तक जानकारी पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, जय हिंद।